हेलो दोस्तों, पिछले हमारे एक टावर्स के वीडियो में एक व्यूअर्स ने हमको कमेंट किया था कि सर आप हमको टावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, हम जब टीबीएम टावर्स करते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसका पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे है कि हमारा जो टावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम जो करते हैं वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको साथ ही में हम एक और चीज दिखाएंगे जो होगा स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर क्या होता है और ये स्केल फैक्टर कब कब लगाया जाता है उसके बारे में भी छोटी सी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे टावर्स की और स्केल फैक्टर की दोनों जानकारी पूरी मिले। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टेस्ट पे चलते हैं और वहां पे आपको पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिखाते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों हम आ गए अपने डेस्क पे जहाँ पे आपको ये टेबल पूरा दिख रहा है, जिसमें हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा कोऑर्डिनेट ट्रावर्सिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जो फंडा लगने वाले हैं उसके नाम और टाइटल हमने पहले से डाले हुए हैं। आप इसको ध्यान से समझ लें। हम पहले आपको टाइटल समझा देते हैं कि हमको क्या क्या चीज इसके लिए जरूरत पड़ेगी और किस तरह हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लाइन में आप देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग में साइट ऑब्जर्वेशन दिया है, जो भी कोऑर्डिनेट आप साइट से रिकॉर्ड करोगे उस कोऑर्डिनेट को इसमें डालना है, ठीक है। अब उसके बाद हम उस कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस लाएंगे, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इस कॉलम में हम फीड करेंगे। कॉल्यूमेट्रिक डिस्टेंस है, जो पूरा जो कंटिन्यू हम डिस्टेंस लेते आ रहे हैं वो डिस्टेंस इसमें डाल देंगे। उसके बाद में हमारा जो ईस्टिंग का एरर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉर्थिंग का एरर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा लास्ट में फाइनल एरर अपना जो भी है वो फाइनल एरर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा जो पहले साइड ऑब्जर्वेशन वाला कोऑर्डिनेट है वो हम पहले कॉलम में इसमें डाल देते हैं, नॉर्थिंग ईस्टिंग और जो भी टीबीएम के नेम है वो हम उसमें डाल देते हैं। मैंने पहले से टाइप करके रखा है तो मैं उसको दूसरी सीट में है वहां से लेके आता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। हमारा ये आ गया साइड का ऑब्जर्वेशन। अब ये साइड के ऑब्जर्वेशन के बाद में हमारा जो ये एक्चुअल आरएल है, मतलब मैंने जो क्लोजिंग किया है वो जीपीएस पे क्लोज जो किया है वो 54/54A है, 54A है। तो ये 54A का जो एक्चुअल वैल्यू है जो मेरा पहले से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ एरर है, क्योंकि हम ओपन टावर्स कर रहे हैं, हम दूसरे रेफरेंस से काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो रेफरेंस जो था मेरा उस पे मैंने छोड़ा तो मेरा ये वैल्यू आया, मेरा वैल्यू आना ये चाहिए था, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू ये आना चाहिए था और साइड पे जब मैंने सर्वे किया तो ये वैल्यू आया है। तो दोस्तों अब मेरे को इसका जो क्लोजिंग ट्रावर्स वैल्यू है वो मैं इसमें नीचे डाल देता हूं ताकि हमारी एरर कितनी है वो हमको पता चले। मैंने ये डाल दिया है। अब हमको एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रावर्सिंग जो क्लोज किया है वो वाली नॉर्थिंग ईस्टिंग वैल्यू है वो हम इसमें डाल देते हैं। -4 mm मेरा आया, ईस्टिंग में भी देख लिया 4 mm, अब नॉर्थिंग में भी देख लेते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस साइट वैल्यू, ठीक है। तो ये 23 mm माइनस में आया। अब हमको ये तो पता चल गया कि ईस्टिंग में और नॉर्थिंग में हमारा इतना इतना वैल्यू माइनस में और प्लस में एरर आया है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि हमारा जो ट्रावर्स हमने किया है वो सच है या गलत, मतलब झूठ है, कहीं गलती हो चुकी है कि नहीं है। ये हम इस पे देखते हैं वो किस रेफरेंस से है कि हमारे IRC SP 19 में हमको सर्वे के क्लोज में दिखाया गया है कि आपका जो भी ट्रावर्स एरर है वो 1 in 10,000 होना चाहिए, मतलब 1 मीटर में 10,000 मीटर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा क्या आया है, लेकिन उससे पहले हमको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा कितने डिस्टेंस में ये एरर आया है वो फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम इसमें अभी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए हम ई वाले कॉलम सेल में जाते हैं डिस्टेंस वाले में, जिसमें हम पहले 0 कर देते हैं।
अब हमको डिस्टेंस निकालने के लिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला चाहिए। दोस्तों स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला नहीं आता है तो इसमें जो जो साइन लगा रहा हूं वो साइन को ध्यान से देखिएगा, तो भी आपका काम आसानी से हो जाता है। स्क्वायर रूट का कार्य बहुत सारी लोकेशन पे, बहुत वेरियस जगह पे अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है। हम अभी स्क्वायर रूट का डिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए कमांड है हमारा इक्वल दबाना है, SQRT। ध्यान से सुनिए दोस्तों, SQRT हमारा स्क्वायर रूट का कोड है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जैसे ही आ जाता है हम उसको डबल क्लिक करेंगे। दोस्तों स्क्वायर रूट करके हमने दूसरा भी ब्रैकेट ओपन करना है। दूसरा ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो अपर केस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का स्ट्रिंग माइनस सेकंड पॉइंट का स्ट्रिंग करना है। क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्क्वायर रूट का फॉर्मूला काम करता है। तो अपर केस में उसको एरो आएगा, तो अपर केस का जो एरो है उसको सिलेक्ट करके 2 करके हमको ये दोनों की वैल्यू जोड़नी है, तो प्लस करना पड़ेगा। इसका जो है जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसको प्लस करके हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऊपर और नीचे वैल्यू का जो वैल्यू आया उसका हमको प्लस करना है, 2 प्लस कर देना है। फिर से वापस ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करके सेम नॉर्थिंग में भी करना है, अपर केस नॉर्थिंग माइनस लोअर केस नॉर्थिंग। फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर से हमारा अपर साइन स्क्वायर रूट का, फिर से 2 करना है, ब्रैकेट क्लोज करने हैं, एंटर करना है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी आपकी हमारी जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, ये हमको मिल चुका है स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से। इसको हम ड्रैग कर लेंगे। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया कि हमको दोनों पॉइंट की लेंथ चाहिए थी। अगर आपके पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ट्रावर्स के केस में आपको स्क्वायर रूट करके ही निकालना है, क्योंकि आप अगर मेजर से लाए हो या चेनेस से पकड़ के डिस्टेंस ला रहे हो तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट से ही इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो स्क्वायर रूट से डिस्टेंस निकाले उसका टोटल वैल्यू जो है वो हम क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं। हमको अलग से कॉल्यूमेट्रिक डिस्टेंस तो डालना ही पड़ेगा, वो फॉर्मूला का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इक्वल करेंगे, सम करके पूरा इसको एक बार सम करेंगे। तो हमने सम कर दिया। हमारा जो वैल्यू आया दोस्तों वो 12.03.878 आया, ठीक है। ये हमने चेक करने के लिए रखा है, लेकिन दोस्तों अब हम उसको कॉल्यूमेट्रिक वैल्यू हमको देखनी है। कॉल्यूमेट्रिक कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पे कॉल्यूमेट्रिक का अर्थ ये है कि आपको जो भी वैल्यू आ रही है वो हम प्लस करते 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 जाना है। मतलब पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट से चौथा पॉइंट, ये सब प्लस होते होते जाएंगे। तो प्लस होते होते जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉल्यूमेट्रिक में एक भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। हम सबसे पहले पॉइंट जो है उसको 0 टाइप कर देंगे। हमने 0 लिख दिया है। अब हमारा जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब पहले पॉइंट में तो 0 आएगा क्योंकि आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने 0 कर दिया। सेकंड पॉइंट पे आपको इक्वल दबाना है और ऊपर वाला जो केस है उसको प्लस, साइड वाला मतलब 2 पॉइंट बीच का उसमें प्लस करना है, ठीक है। सेम नीचे वैसा ही करना है, इक्वल ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस आया है वो प्लस आपका नए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसको प्लस करना है। हम यहाँ पे इतना लेके ड्रैग कर देंगे। तो आपका जो 12 का जवाब हमने यहाँ पे चेक करने के लिए लिया था, ठीक है, सम करके, वही जवाब आपका यहाँ पे कॉल्यूमेट्रिक में आ चुका है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों आपकी 2 स्टेप खत्म हो चुके हैं। एक आपने डिस्टेंस निकाल लिया है और कॉल्यूमेट्रिक वैल्यू जो भी आपकी है वो भी निकाल ली है, ठीक है। अब आपको ये कॉल्यूमेट्रिक जैसे वैल्यू मिलती है तो आपको ये चीज आपकी पता चल गई आपको कि आपने कितने डिस्टेंस में मतलब कितनी लेंथ में ट्रैवर्स किया है। अब आपको जो एरर आई है
वो आपकी सही है कि नहीं है, आपके क्लोज के हिसाब से, कोड के हिसाब से वो सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो मेरा यहाँ पे कोड कहता है कि मेरे को 1 in 10,000 मेरा क्लोज कह रहा है, ठीक है। 1 in 10,000 इसलिए कह रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 10,000 ही आपकी आनी चाहिए। 10,000 कैसे निकालेंगे, वो डिस्टेंस से निकालेंगे। तो डिस्टेंस से कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। पहले हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड, हम वापस स्क्वायर रूट का मतलब SQRT, SQRT स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्क्वायर रूट में क्लिक करके आपका जो एरर आया है उस एरर को सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट 2 होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी स्क्वायर रूट लगाते हो तो एक ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है, दूसरा ब्रैकेट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 2 ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं। मेरी जो एरर आई है स्ट्रिंग की, उसको मैंने सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला का साइन है अपर केस का, वो लगाया, ठीक है, अपर एरो और 2 करके फिर प्लस कर रहा हूं। क्या प्लस कर रहा हूं, मैंने एरर स्ट्रिंग की ले ली, अब नॉर्थिंग की एरर को भी मैं उसमें स्क्वायर रूट करने के लिए प्लस कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो नॉर्थिंग वाला है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अपर केस एरो का मैं वापस साइन लगाऊंगा, इंटू 2 मतलब 2 करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ठीक है। ये भी 2 बार ब्रैकेट को वापस क्लोज करना है, जैसे ओपन 2 ब्रैकेट किए थे वैसे क्लोज भी 2 ब्रैकेट करना है, ठीक है, और एंटर करूंगा। मैंने जैसे ही दोस्तों एंटर कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि मेरी वैल्यू आ गई है। मेरी वैल्यू आई है 50,000। तो इसका अर्थ यह है कि मेरी जो एरर है वो बराबर है, मतलब 10,000 से ज्यादा ही है। अगर 10,000 से मेरी कम होती तो एरर मेरी ज्यादा होती। जब जब आपकी एरर ज्यादा होती है तो इस एरर एक्यूरेसी की वैल्यू कम होती है, इसलिए इसमें मिनिमम का एक ऑप्शन दिया है। एक एग्जांपल दे दे कि अगर आपका 1 किलोमीटर में 75 mm 71 mm होना चाहिए नॉर्थिंग और ईस्टिंग को मिला के, ठीक है, तब आपका 1 in 10,000 का सॉरी वो रेशियो काम आता है। यहाँ पे हमारा 23 mm का एरर आ चुका है, वो भी खाली 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो मेरा ऑल एंड सोल मेरा जो है वो कम ही एरर आया है, इसलिए मेरा जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमारा एक्यूरेसी हमको पता चल गया कि हमने जो ट्रैवर्स किया है वो सही किया है। तो हम अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का आगे स्टेप बढ़ाते हैं। अब हमको सबसे पहले स्ट्रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो है वो तो 0 ही है, तो आपको यहाँ 0 लिख लेना है। सेकंड में सेकंड पॉइंट जो है इक्वल करना है उसमें, ठीक है। हमारा जो एरर है किसमें, कि जो पूरा एरर है स्ट्रिंग में 4 mm का -4 mm का, तो उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे उसको फ्रीज कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार एक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगा रहे तो ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे। फिर इनटू हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट में मतलब जो लेंथ आया हमारा 249 पॉइंट, उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पॉइंट के बीच में, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी कॉलोमेट्रिक वैल्यू को आपको भूल जाना है, उसमें अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों 2 पॉइंट के बीच की दूरी को इंटू कर दिए हैं। अब फिर से हमको उसको डिवाइड करना है किससे, हमारा जो टोटल लेंथ है उससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमारा जो 1200 था उसको हमको डिवाइड करना है उसी लेंथ में कि इसका कितना एरर आता है, तो वो ले लिया, उसको भी हम फ्रीज कर देंगे और एंटर करें। ये हमारा जो है एरर 0.0008 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब 1 mm से कम। आप इसको 3 डिजिट में कर देंगे, आपकी एरर जो है उसको
तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें एक और डिजिट जुड़ी हुई है, वो 4 mm नहीं है, वो 4 mm से भी कम है। तो ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 0.008 mm है, माइक्रो mm, उसको हम ड्रैग कर लूंगा। ये ड्रैग करता हूं तो मेरा जो भी पॉइंट टू पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरा हो चुका है। अब हमको कॉल्यूमेट्रिक इसका एरर, मतलब ये चेक करना है हमको कि क्या हमारा जो पूरे सभी में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो क्या हमारा 0.0039 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम उसको प्लस कर देंगे, वापस उसको कॉल्यूमेट्रिक करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 कर देंगे, और हमारा जो ये केस है, ऊपर केस प्लस बाजू वाला है, मतलब जो पर्टिकुलर पॉइंट में हुआ है उसको हम प्लस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपका जो ये एरर है, वो एरर का ये जवाब आ गया, मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही हो चुका है। अब आपको कोऑर्डिनेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोऑर्डिनेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी बड़ा सिंपल है। अब आप जो आपका पहला कोऑर्डिनेट था, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट था, उस कोऑर्डिनेट में आपको प्लस कर देना है। दोस्तों प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस भी प्लस होता है। तो हम प्लस साइन लगाएंगे ताकि यहाँ पे अगर कोई एरर माइनस में आए या प्लस में आए, वो उस जवाब सही जवाब हमको दिखाए। ठीक है, तो हम प्लस कर दिए हैं। जो एरर हमारा हुआ है उस एरर को डालेंगे। अब इसमें कॉल्यूमेट्रिक एरर को लेना है, क्योंकि हमारे को कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने कॉल्यूमेट्रिक एरर को एंटर करना है। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, सेम हमको ट्रैक कर देना। दोस्तों आप लास्ट में जो रिजल्ट देख रहे होंगे कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू से ये वैल्यू मैच हो गया। ये क्या हुआ कि हमारा कॉल्यूमेट्रिक मतलब धीरे 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 वो सब में बढ़ता 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 गया और लास्ट में वो आपकी वैल्यू से मैच हो गया। ठीक है, सेम हमको अब नॉर्थिंग में काम करना है। नॉर्थिंग में भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वहां पे इक्वल दबाएंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे खाली 0 ही रखना है, फर्स्ट कॉल में 0 ही रखना है। एंटर करेंगे, सेकंड पेज पे हम आएंगे, इक्वल दबाएंगे। हमारा जो टोटल एरर है वो टोटल एरर को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, इनटू हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट का नॉर्थिंग का जो आया है, जो लेंथ है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेंगे। हमने एरर लिया, एरर को किस में डिवाइड करना है, तो पूरी लेंथ में। बट अभी क्या चाहिए कि पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम उसी लिए उसको पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारा जो टोटल लेंथ है वो ले लेंगे और उसको भी फ्रीज कर देंगे, क्योंकि हम उसको ड्रैग करेंगे तो आसानी से हम ये फॉर्मूला को खत्म कर देंगे। तो उसको भी फ्रीज कर दिया। हमारा ये 0.0049 एरर एक में आया, तो ये सब में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आसान तरीके से हमने पूरे सभी जगह पे डिवाइड कर दिया। उसको भी सेम कॉल्यूमेट्रिक कर लेंगे। 30 पहली लाइन को 0 ही रखेंगे, इक्वल दिस प्लस दिस, मतलब जो भी पर्टिकुलर पॉइंट का है उसको प्लस कर देंगे और हमने उसको ट्रैक कर लिया। आपका जो ये एरर है वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया है, वो आपकी चेकिंग हो चुकी है। सेम नॉर्थिंग का कोडिंग के लिए कोऑर्डिनेट के लिए इक्वल नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट प्लस आपका जो कॉल्यूमेट्रिक डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों को प्लस कर दिया है और उसको ड्रैग कर दिया है। आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बिल्कुल सटीकता से मैच हो जाएगी। लास्ट में फाइनली हम इसको इक्वल करेक्शन ईस्टिंग एंड इक्वल करेक्टेड नॉर्थिंग, और इन दोनों को भी हम ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, कोई डिग्री मिनट सेकंड से भी करता है और कोई नॉर्थिंग ईस्ट से भी ईस्टिंग से भी करता है, कोई बेरिंग से भी करता है, कोई कैसे भी करता है, लेकिन सबके तरीके में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा सबके केस में। ठीक है,
अब आपको एक और चीज हमने बोली थी कि जहां जहां पे आप ऐसी टीबीएम लिस्ट देखते होंगे वहां वहां पे आपको स्केल फैक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपको पहले से स्केल फैक्टर दिया जाता है। तो ये स्केल फैक्टर क्या है, ये आसान तरीके से समझ इस डिस्प्ले पे लाया हूँ। यहाँ डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी की जो सपाटी है, जो हमारी पृथ्वी का जो तल है वो गोलाकार में है, मतलब राउंड शेप में है। और हमारे जो टीएस के या फिर कोई भी ट्रैवर्स पॉइंट होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपको स्ट्रेट डिस्टेंस देता है, वो ग्रिड डिस्टेंस नहीं देता है, जिसको हम मेजर डिस्टेंस और ग्रिड डिस्टेंस, वो दोनों अलग अलग नाम है। तो ग्रिड डिस्टेंस क्या है, जो गोलाई के साथ दिए जाते हैं उसको ग्रिड डिस्टेंस कहते हैं, और जो ये सीधा डिस्टेंस है उसको मेजर डिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है स्केल फैक्टर, वो भी आपको बता दूंगा। पहले इसके बारे में ही जानकारी दे दूं को आपको जो स्केल फैक्टर है उसको क्यों जरूरत पड़ता है कि ये गोलाई की डिस्टेंस को आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको उसको जब भी आप मेजर करते हो तो आपको तो वो मेजरमेंट मिलता नहीं है। जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी पॉइंट मार के देखोगे तो आपकी दूरी अलग आएगी, अगर फीते से कोई नापने जाएगा तो ये दूरी अलग आएगी। तो आपको ये मेजरमेंट मतलब आपका जो पॉइंट का डिस्टेंस और ये फीते का डिस्टेंस मतलब मेजरमेंट टेप का डिस्टेंस, वो दोनों को मिलाने के लिए ये स्केल फैक्टर का उपयोग होता है। हालांकि कहीं कहीं पे हिली पोर्शन पे मतलब जैसे ज्यादा हाई पोर्शन है, वैली पोर्शन है, आप को दिखाता हूँ एग्जांपल में। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो ये दो पॉइंट की दूरी आप देखोगे तो दूरी कुछ अलग आएगी, और ये जैसे फीते से यहाँ नापने जाओगे तो वो दोनों की दूरी अलग आएगी। तो ये दूरी दूरी को और डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए स्केल फैक्टर का यूज होता है। हालांकि स्केल फैक्टर का रूल से कहता है कि 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया से बाहर जब आप काम करते हैं तब इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको स्केल फैक्टर की भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दी। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ये बात समझ चुके होंगे कि टीबीएम ट्रैवर्सिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, और साथ ही में स्केल फैक्टर का क्या काम है और इसको कब कब यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।